इजराइल हमास के बीच जारी जंग पर दुनिया नजर बनाए हुए। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण इजराइल से आयात और निर्यात दोनों पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं और इसका असर अब भारत पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर का लेदर और लेदर से बनी चीज़ें दुनिया भर में निर्यात होती। वहीं इजराइल हमास के बीच जंग से शहर के व्यापारियों को करीब 1500 करोड़ रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। हालात पर नजर रखते हुए चमड़ा निर्यातकों का भी मानना है कि अचानक बदली वैश्विक स्थिति का असर वैश्विक क्रिसमस बाजार पर पड़ सकता है। निर्यातकों में डर है कि अगर ऐसा हुआ तो इस साल उनका 1000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो सकता है। करीब 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। माल अगर नहीं गया तो सब कूड़े की तरह हो गया। अगर युद्ध आगे बढ़ता तो कितना नुकसान होगा? ये तो आगे बढ़ गया, जितनी आगे बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। नुकसान पीछे माल तमाम रहते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, जा नहीं पाएगा। जो विदेशों के ऑर्डर हैं, बाहर के ऑर्डर है, उनको क्या होगा? वही विदेशी का ऑर्डर ही के बारे की बात हो रहा है। लोकल तो कोई मार्केट ही नहीं रहती। विदेश जाना जो है वो सब बंद हो जाएगा। विदेश का माल जो है यहाँ खपता नहीं है, यहाँ खपा लेगा, उसी के लिए तैयार किया जाता है। अब वो नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तमाम लोग हैं, सभी का काम सब बंद हो गया। सबका लेबर मजदूर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। कुछ बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। निर्यातकों ने बताया कि कानपुर से इजराइल को सेफ्टी बूट, सैडलरी, बैग, चमड़ा समेत अन्य उत्पाद निर्यात होते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड के मुताबिक ये करीब 600 से 800 करोड़ रुपए है। निर्यातकों का कहना है कि अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका शहर के निर्यात पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। निर्यातकों का यह भी कहना है कि कोरोना काल के बाद जब यूक्रेन रूस ने वैश्विक बाजार को कमजोर किया तो वैश्विक बाजार कुछ हद तक सामान्य हो गया था और अब ईरान और हमास के बीच युद्ध ने फिर से चमड़ा के निर्यात कारोबार को झटका दे दिया है, जिसके बाद कई बड़े ऑर्डर रोक दिए गए हैं या फिर रद्द कर दिए गए। ये जो युद्ध का समय है ये पीक टाइम था हम लोगों का। ये क्रिसमस का बहुत ही बड़ा ऑर्डर रहता है और साल में सबसे बड़ा पीक टाइम होता है ये हम लोगों का। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक, नवंबर लास्ट तक सभी हम लोग माल डिस्पैच कर देते हैं। अब इस युद्ध से इजराइल का तो जो हम लोगों का ऑर्डर डाउन हुआ ही है और जो भी वर्ल्ड की मार्केट है सब में उथल पुथल हो गया है। अभी पिछले साल रसिया का जो युद्ध हुआ उसमें भी नुकसान से हम लोग अभी उबर नहीं पाए थे। अब जब कोई युद्ध होता है तो एक र्यूमर होता है, बड़ा र्यूमर होता है। जैसे सपोज कीजिए किसी शहर में जब दंगा होता है किसी प्रदेश में, तो उस प्रदेश के अंदर डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश से जो कस्टमर है, जो व्यापारी है, उस शहर में नहीं आता है, महीनों डिस्टर्ब होता है। दंगा एक शहर में होता है लेकिन पूरा प्रदेश डिस्टर्ब होता है, उस स्टेट में लोग नहीं आते, एक र्यूमर होता है। इजराइल का जो दंगा हुआ है इससे तमाम ऑर्डर हम लोगों के रुक गए और ये पीक टाइम है डिस्पैच का हम लोगों का ऑर्डर का, और इसलिए कि क्रिसमस है। वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस में सबसे ज़्यादा इस टाइम लेदर इंडस्ट्रीज को उम्मीद होती है क्रिसमस के टाइम, और इस टाइम भरपूर ऑर्डर रहता है। एक तो मार्केट डाउन है, उसके बाद जो थोड़े मोड़े ऑर्डर आए थे हम लोग फैक्ट्री को चलाने के लिए, उससे लगभग इसके आने से मैं ये समझ सकता हूँ कि लगभग 150 करोड़ के आसपास का इजराइल के युद्ध से लेदर इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा कम से कम। ये जो 2-3 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट के जो माल थे वो सब रुकेंगे। जो ऑर्डर हैं, जो माल बन गया है अब वो माल सब डंप पड़े हुए हैं, कैसे जाएंगे? बहुत से जो इजराइल के कैसे जाएंगे, जो उस कंट्री के आसपास के थे वो कैसे जाएंगे? आज तो शिपिंग कंपनियां भी नहीं लेंगी, सभी ने अपने गाइडलाइंस दे दिए हैं। आज की डेट में कितने इजराइल के, हमारे पास सैंपल जाना था DHL से, उसने गाइडलाइंस दे दिया कि कोई अभी कोई पिक नहीं करेंगे कोई माल, आपका कोरियर नहीं जाएगा तो माल की तो बात ही क्या छोड़ दी जाए। जो सैंपल का माल जाना था, जो हम लोगों का ऑर्डर क्लियर था, जो सैंपल बना के तैयार किए थे वो तक कैंसिल हो गए। कोई कंपनी ले नहीं जाएगी तो कैसे जाएगा? DHL से जाता। अगर युद्ध आगे बढ़ा तो कितना नुकसान होगा? सर युद्ध आगे बढ़ा तो ये मान के चलिए 150-200 करोड़ के ऊपर का ही नुकसान होगा। ये पीक टाइम है। गौरतलब है कि न सिर्फ एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी अपने घरों को लौटने को मजबूर हो गए। फैक्ट्रियों में धीरे धीरे काम बंद हो रहा है, जिसका असर लोगों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है।